मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, तरक्की करने के लिए कुछ अवामिल का होना बहुत ज़रूरी है और जब हम कौम, माशरे या मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो यूथ का होना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ होना ही नहीं बल्कि उसका मुतहरिक होना लाजमी जुज़ है। हम बगैर अपनी यूथ के अधूरे हैं और अगर यूथ का ट्रैक ठीक है तो आने वाला मुस्तकबिल रोशन है और अगर कहीं यूथ बिगाड़ का शिकार है तो फिर आने वाला मुस्तकबिल जो है वो भी तारीकी का शिकार है। था नहीं बल्कि हो सकता है और आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है शायद उसे हम खो भी सकते हैं। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत सी, अगर हम अहद अतीक की बात करें और मुख्तलिफ कौमों की बात करें तो यूथ के ना होने से, यूथ के मुतहरिक ना होने से तरक्की जो है वो रुक जाती है। और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और वो कौन से काम हैं जो करने से हम तरक्की की मंजिल की तरफ हम रवा दवा हो जाते हैं और तरक्की के मनाजिल को हम तय करते हैं। आज हम इस मौजू में हम उसे डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा मौजू है वो नौजवान नस्ल की अहमियत के हवाले से है, उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से है। और आज हमारे साथ जो यूथ ही आज हमारी मेहमान है और ये नशिस्त आज इस साल की 2024 की खुदा के लोग का पहला एपिसोड है, पहली वो नशिस्त है। और मेरे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि आज मैं हमेशा यूथ की बात करता हूँ और यूथ के साथ उस तरह चलने की बात करता हूँ, तो आज मेरे लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ यूथ आज इस पहले एपिसोड में, इस पहली नशिस्त में मेरे साथ है। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को कौन किस तरह से हटा सकता है, कैसे वो उन्हें हटाने के लिए अमली तौर पर आगे आ सकते हैं ताकि आने वाला वक्त जो है वो तारीकी में नहीं बल्कि रोशनी के साथ हो। आए मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं अगस्तिन मुश्ताक हैं और ये गुज़िश्ता 10 सालों से बाय प्रोफेशन ये वीडियो एडिटिंग भी करते हैं और ज़ेब स्टूडियो के साथ मुंसलिक हैं गुज़िश्ता 5 सालों से। और प्रोग्राम पूरे दिल से, यकीनन आपने टेलीविज़न पर उनको देखा होगा, पूरे दिल के साथ वो उसकी मेज़बानी करते हैं, उसे होस्ट करते हैं और यकीनन जैसे मैंने पहले कहा कि नौजवान है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है। मेरे दूसरे मेहमान हैं एरिक जॉन भट्टी। इनका ताल्लुक भी जो है वो ज़ेब स्टूडियो के साथ है। ये वर्शिपर भी हैं, गॉस्पेल सिंगर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी ये उस शोबे के साथ भी ये मुंसलिक है। अगस्तिन जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनकी वीडियोस अक्सर हम यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी हम देखते हैं। वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। यकीनन आज का ये जो एपिसोड है ये यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहम है। आए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगस्तिन मुश्ताक आपको और एरिक जॉन साहब आपको प्रोग्राम खुदा के लोग में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पारी साहब। हम बात कर रहे हैं आज यूथ के और यूथ, जैसा हमने शुरू में कहा कि माशरा, कौम या मुल्क तब तक तरक्की नहीं करती जब तक यूथ जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करते। दौर हासना में अगर देखा जाए तो यूथ के किरदार को आप अपने इस रीजन के अंदर किस तरह से देखते हैं? आपसे पहला सवाल, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारकबाद, क्योंकि आपने बताया पहला शो ये आप कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने यूथ को मौका दिया है आगाज़ में 2024 में कि कोई डिस्कशन हम मिलकर करें। और दूसरा एक मेन बात मैं समझता हूँ, अगर मैं जब भी गवाही टेलीविज़न में आता हूँ मैं हमेशा इसको बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मीडिया मिनिस्ट्री में मेरा आगाज़ गवाही टेलीविज़न ही बनी और शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के खादम की पारी सरफराज विलियम साहब की। उन्होंने मुझे मौका दिया 2013 में, 2013 की ये बात है, 12 की बात है इनफैक्ट,
कि जब मैंने जस्ट एक मैसेज फेसबुक पे उन्हें किया था, उन्होंने फ़ौरन मुझे रिप्लाई किया और मुझे डेट दे दी कि आप इस टाइम पे आके मिलो। और गवाही टेलीविज़न एक मेरा मतलब पहला स्टेप बना मीडिया मिनिस्ट्री में एंटर होने की। यहाँ पे रहकर मैंने बड़ा काम किया और फिर आगे माइग्रेशन, आपको पता है खुदा की तरफ से एक होती है, और फिर जहाँ जहाँ खुदा ने आपको रखना होता है खुदा आपसे काम लेता है। अच्छा, अब जहाँ तक आपके उसकी बात रही सवाल की, दौरा हाज़िरा में यूथ का किरदार पूछा आपने। जी बिल्कुल। दौरा हाज़िरे में मैं समझता हूँ हर दौर में यूथ का एक बड़ा किरदार रहा है। मैं सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस दौर की तो बात जितनी करें उतनी कम है, लेकिन उस दौर पे नहीं, मैं पिछले सारे अगर हम पूरी हिस्ट्री उठा के देखें जहाँ पर यूथ एक्टिव हुई है वहाँ पर काम हुआ है। आज सबसे बड़ी मिसाल ही मैं एक ख़ास जुमले में YMCA, हम जानते हैं कितने लोग उसके लिए हुए, चंद गिनती के चंद 5 से 6 नौजवान भाई बहन जमा हुए, और आज देखें दुनिया में कहाँ नहीं YMCA का एक नाम जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जवानों से ये एक काम बढ़ा, तो जवानों का किरदार इस दौर में, इस दौर की अब जब बात करें तो मैं समझता हूँ अगर जवान इस दौर में नहीं खड़े होंगे तो अगले किसी दौर को हम देख नहीं पाएंगे। ये तो सच्ची बात है। भैया आप खुदा के फजल से एक अच्छा खिदमत का हिस्सा अदा कर रहे हैं, एक बुज़ुर्ग हो रहे हैं आप खिदमत में, अपनी लाइफ में बुज़ुर्ग हो रहे हैं, खिदमत में बुज़ुर्ग हो रहे हैं। हमने भी आगे जाके बुज़ुर्ग ही होना है। अच्छा, जो अगर आज मैं उस अपना रवैया अदा नहीं करूँगा तो जो पीछे जवान उठ रहे हैं उनको तो कोई तस्वीर नहीं ना नज़र आएगी, उनको तो कोई पिक्चर नहीं नज़र आएगी कि हमने कैसे तौर पर आगे बढ़ना है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वैसे ही हमारे माशरे में कुछ ऐसी तस्वीर नहीं हमें नज़र आ रही कि उस ट्रैक पर हमने बढ़ना है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ग्रो करे, जहाँ पर हमारा इस मुल्क में रहते हुए हमारी पहचान ग्रो करे। हमारी पहचान तो जो बढ़ने के बजाय वो तो मैं समझता हूँ डीमोटिवेशन की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम ट्रैक से हटते जा रहे हैं, हम अपना रास्ता भूल रहे हैं, हम अपनी पहचान ही खोते जा रहे हैं। मतलब जितनी पहचान बढ़नी चाहिए थी अब वो पहचान रिवर्स में होती जा रही है, हो नहीं रही है, रिवर्स में होती जा रही है। तो इसमें मैं समझता हूँ अगर अभी भी यूथ अपना किरदार नहीं अदा करेगी, यूथ समझेगी नहीं कि हमने आगे बढ़ के करना है, सब अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं जैसा कि आपने बताया ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा हिम्मत है, ज़्यादा क़ुव्वत है, ज़्यादा आप बाहर निकल सकते हैं, एरियाज़ को ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं मीडिया मिनिस्ट्री में और फिज़िकल एस्पेक्ट पर मैं समझता हूँ उतना हमें फ़ायदा उठाते हुए काम करना है। एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है, दुनिया में भी बढ़ना है और मसीह में रहते हुए भी बढ़ना है, दुनिया में रहते। आपकी तरफ आऊँगा, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया YMCA के हवाले से भी जिक्र किया, हाँ ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हाँ ये चीज़ इस तरह जाए। लेकिन बात फिर हम दौरे हाज़िरा की करते हैं कि एक वाहिद रास्ता है और वो है एजुकेशन, और वो है सेकुलर एजुकेशन। बढ़ने का आगे इल्म के बगैर बढ़ना नामुमकिन सी बात है। आप क्या समझते हैं कि जिस ट्रैक पे आज की यूथ है, जिस तरह से वो बढ़ रही है इज्तिमाई तौर पर नहीं इनफरादी तौर पर, तो ये स्पीड दुरुस्त है? इस स्पीड में हम कब तक और कहाँ पहुँचेंगे? खूबसूरत सवाल आपने किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया है और मैं खुदा उनके शुक्रगुजारी करता हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम का नाम खुदा के लोग। व्हाट अ प्रिविलेज, ये खुदा के लोग कहलाना और खुदावंद के होना, ये बज़ाते खुद एक प्रिविलेज है हमारे लिए। तो आपने जो सवाल किया ये खुद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक मिसाल है जिसको कहते हैं कि कुएं का मेंढक बन के रह जाना। जब इंसान हम बाउंड होते हैं ना, आप किसी भी एक कल्चर को स्टडी करते हैं या फॉर एग्जांपल आप अपने कल्चर में हैं और आपको सिर्फ उसी का पता है, तो आप उस कुएं के मेंढक की तरह हैं, आपको बाकी दुनिया का नहीं पता। इसी तरह इल्म को हासिल करना इट जस्ट मेक्स यू वास्ट, आपको बढ़ाता है, आप और कल्चर्स को पढ़ पाते हैं, आप और लोगों को पढ़ पाते हैं, आपको दूसरे लोगों की और ज़माना में क्या हो रहा है वो पता चलता है। तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम इल्म का यूथ के अंदर इसका रुझान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं हमारी ये सदी जो है ये ऐसे है बिल्कुल जिस तरह के किताबों से मोहब्बत रखने वाली आखिरी सदी है या आखिरी लोग, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और वैसे भी किताबों को पढ़ने का रुझान ख़त्म हुआ है। तो आप सोचें इल्म का कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये ख़त्म हो रहा है। और अभी जो आपका जैसे कि आपने सवाल किया कि नज़र क्या आ रहा है कि ये कम हो रहा है। आपने अभी बात की थी ग्रोथ के हवाले से, आपने गवाही को ज्वाइन किया 2013 में। इन माहो साल को अगर देखा जाए तो आज आप एक जगह पर हैं, तो एक ड्यूरेशन है, ठीक, इसमें उतार चढ़ाव भी आता, गर्मी सर्दी है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन आज जहां पर आप हैं मैं चाहूँगा कि उस ड्यूरेशन में कहाँ कहाँ किस किस जगह पर कैसे कैसे आपने क्या क्या चीज़ों को फेस किया और आज जहाँ पर आप हैं यहाँ पर होने का जो एक वजह है
उसको आप किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर? सबसे पहले तो मैं यही नहीं देखता कि मैं एक अच्छी जगह पर हूँ, मैं तो ये इमेजिन करता हूँ मैंने और अच्छी जगह पर जाना है मसीह में होते हुए, क्योंकि हमारी तो यही एक डिज़ायर रहती है ना कि मसीह में होते हुए बस हम बढ़ते चले जाएं। हमने किसी जगह को फिक्स नहीं करना कि ये हमारी जगह है, हमने तो बस आगे बढ़ना है। अच्छा, चाय तो हम सब पीते हैं, आप भी पीते हैं, उम्मीद है पिलाएंगे भी शो के बाद हमें। अच्छा, चाय देखे कितने प्रोसेस से होकर गुजरती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं और चाय प्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद वो उबलती है, पकती है, मतलब ठीक ठाक उसको टाइम चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में ग्रो होने के लिए अगर कोई मंजिल हमें चाहिए तो रास्ते में भी तो हमने चलना है, और उस रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आपके सामने आएंगी। तो जब मैं गवाही ही एंटर हुआ था, जब मैंने मतलब मीडिया मिनिस्ट्री के लिए, अच्छा मीडिया मिनिस्ट्री में भी मैं सर बाय सेल्फ नहीं आया, ये तो बड़ी सच्ची बात है। मीडिया मिनिस्ट्री पर भी जब मैं बाइबल स्टडी के लिए गया, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर हमारे लिए एक खुदा ने दरवाज़ा खोला कि जब दुनिया में कोई आसरा नहीं ना नज़र आता, फिर आसमानी बाप तो है जो हर सूरत में हमारे साथ रहता है। तो जब उसने बताया ना कि मैं तो पहले भी कह रहा था मेरे पास आओ, लेकिन इंसान होने के नाते, क्योंकि यूथ एक ऐसा एरिया होता है जब तक वो रास्ता ना दिखाया सवाल नहीं पैदा होता हम खुद अपने आप बोलें कि मैं रास्ते पर आ गया हूँ। तो वो तो चले रास्ते पर लेकर आया। फिर बाइबल सेमिनरी में जब हम गए तो वहाँ पे मेरे लिए ये दरवाज़ा खुदा ने खोला कि मैं एक ऐसी जगह पे जाके खिदमत करूँगा, उस एरिया में खिदमत करूँगा जो ज़्यादा कौमों तक जाएगी। उस वक्त मुझे नहीं था पता कि ये मीडिया की खिदमत खुदा मुझे देना चाह रहा है, और साथ ही गवाही टेलीविज़न का मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, यहाँ पे जब एंटर हुआ हूँ, यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट भी हासिल किए हैं। डेफिनेटली कोई काम आप चाह रहे हैं अच्छा करना या बुरा भी करना, तो उसमें अप्स एंड डाउन तो आपको फेस करना होंगे। प्लानिंग जब हमारी होती है, एक प्लानिंग में एफर्ट भी होता है, प्लानिंग में मेहनत भी होता है। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना कि मैंने बिल्डिंग के टॉप पर जाना है, तो फिर सीढ़ियाँ भी मुझे ही चढ़नी है। कोई ऐसी चुटकी नहीं बजानी मैंने कि बस ऐसे चुटकी बजाऊँ जादू और ऊपर चला जाऊँ। ये सारा सफ़र हमने तय करना है, पूरा मतलब वो सफ़र को तय करके हमने जाना है। तो सर ज़िंदगी में रहते हुए देखें, हमने डार्कनेस भी बहुत देखी, ज़िंदगी में रहते हुए हैप्पीनेस भी आई, ज़िंदगी में रहते हुए समटाइम धूप भी बहुत आई, ज़िंदगी में समटाइम छाँव भी बहुत आई। लेकिन ये फ़ख्र की बात है, जो ट्रैक उसने एक दिखाया था ना, जो मेरे नज़दीक वो धुंधली तस्वीर थी कि वो ज़्यादा कौमों तक जाना है, वो मीडिया का दरवाज़ा था, जो आगे आने वाले वक्त में मुझे पता चल गया उसके बाद, तो वो ट्रैक से फिर हटने नहीं खुदा ने दिया। देखे खुदा बढ़ाता जा रहा है। तो बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में रहते हुए अगर मंजिल की तरफ हमने बढ़ना है, और आज जहाँ पे मैं हूँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ मैं तो और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो सफ़र ख़त्म नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगाज है। हाँ, अभी तो बस मोटिवेट कर रहा चलता हूँ, रहेगा। जिस भी मकाम पर आप हैं आप एफर्ट करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। फिर से वही बात है, दुनिया में रहते हुए भी तो हमने ही मेहनत करनी है, और दुनिया में रहते हुए रूहानी तौर पर भी तो हमने मेहनत। देखिए ना, बकौल शायर वो कहता है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो। आप क्या कहते हैं अपने बारे में, जो कुछ आपने अचीव किया और आगे की जो चीज़ें हैं उनको भी अचीव करने के लिए क्या लाए अमल है आपकी ज़िंदगी का? और अब 2024 नया साल, तो क्या आज़म है? बहुत खूबसूरत बात, जैसे कि ऑगस्टिन मैंने पहले करी, कि इन सब बातों को जब देखता है तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं एक बहुत अच्छे मकाम पे आ गया, बल्कि डिज़ायर यही है कि हमने आगे बढ़ना है। और एक यंग पर्सन की ज़िंदगी में यही डिज़ायर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा करने की। तो अपने बारे में जब मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं इस अपनी लाइफ में अब तक जहाँ भी हूँ खुदा के फजल से हूँ। इसका सही जवाब जो हमारी लाइफ में मैं समझता हूँ है आसान सा कुछ जुमलों में, वो यही कि खुदा के फजल से है। और उसके अंदर जब भी, और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, भाई ने इस बात को आखिर में कहा कि ये करना हमने ही है। कंफर्ट जोन से जब तक इंसान बाहर नहीं निकलता कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको बिस्तर पे सब कुछ मिले, खाने पीने को भी और आपकी तरक्की भी आए, तो ये नामुमकिन है। दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी, आपको खुद अज़म करना पड़ेगा। एंड बैक स्टेज भी हम बात कर रहे थे कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो स्पिरिचुअल बात हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो या दुनियावी एस्पेक्ट का हो, उस बात के लिए आपको अज़म होना बेहद ज़रूरी है। आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं और आपका दिल उससे नहीं जुड़ा हुआ, तो आप उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा होगा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आकर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के साथ दोबारा वापस आते हैं, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ यहीं से जोड़ेंगे, और बहुत सी बातें हम यूथ के हवाले से करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने अभी अभी मैं ज्वाइन किया, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज का हमारा मौजू जो है वो यूथ के हवाले से है, कि यूथ की इम्पोर्टेंस जो है वो किसी भी मुल्क माशरे में कितनी अहमियत और हैसियत रखती है। और आज हमारे साथ जो हमारे इस नशिस्त में गेस्ट है,
अगस्टिन मुश्ताक और एरिक जॉन भट्टी साहब, जिनका ताल्लुक अज़ेब स्टूडियो से है। आए अपने प्रोग्राम की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यूथ के हवाले से। अगर हम यूथ की इस्लाह के बारे में या तरबियत के बारे में देखें तो खुदा का कलाम इमसाल बहुत सी बातें हमें उसकी इखलाकी जो उसका बढ़ना है आगे उसके बारे में बताता है, सब चीज़ें बताता है। आप अगर इसी को ले लें कि एक बेटा या बेटी औलाद जो है वो अगर नाफरमान है तो क्या वजूहात हैं कि वो नाफरमान है? अगर वो खुदा के साथ पवित्र है तो उसमें खुदा के साथ जुड़े रहने के जो नताइज हैं, इन दोनों सूरतों को आप कैसे देखते हैं? आप इसका मुझे जवाब देंगे। जो इसके नेगेटिविटी है उसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव फिर हम अगस्तीन से बात करेंगे। जी, बहुत खूबसूरत बात यह है इसमें कि जैसे हमने पहले तालीमी एक आंसर उसमें देखा था, अब मेरे जहन में ये बात है कि अब ऐसा शख्स कोई देख रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी लाइफ का बहुत लंबा अरसा गुजर गया और वो अब नहीं पढ़ सकता, तो वो सोचेगा तो ये तो स्टार्ट में इन्होंने बात कर दिया कि जी आप तो अपने एक कुएं का मेंढक की तरह, क्योंकि आप नहीं सब समझ सकते। यहाँ पर बात आती है खुदावंद की मदद की। जब आप कुछ नहीं कर पाए दुनिया में और खुदावंद के साथ आप जुड़े रहे तो आप कामयाब हैं, और अगर आपने बहुत कुछ कर लिया और खुदा के बगैर किया तो आप नाकाम है। ये बिब्लिकल है कि अगर दुनिया सारी हासिल कर ले इंसान और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फ़ायदा। कलाम में लिखा है अगर आप खुदा से जुड़े रहेंगे तो अपनी खजालत का दो चंद पाएंगे। तो ज़रूरी इस बात के कि हमारी यूथ जो है खुदा से जुड़े। 100 बातों की एक बात जो है ना वो यही है कि अगर कोई बेरा रवि का शिकार है इस दौर में तो उसकी बड़ी वजह यह कि वो खुदा से दूर है, इसलिए वो दुनिया में खोया हुआ है और दुनिया की बातों में। अगर आप खुदा से जुड़े हैं तो खुदा आपको नाकाम नहीं रहने देगा। आज अगर हम देखते हैं रोडों पर, सड़कों पर, चौराहों पर, तो हमारे नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर हमें या तो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर मिलते हैं या नशा की हालत में मिलते हैं। कौन कसूरवार है इसका? इसके बहुत सारे हमें मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं। उसकी बेसिक जो पहली वजह यह है कि शायद उन्हें ऐसा कभी माहौल नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज़ में चर्च का या खुदावंद से ताल्लुक़ का कोई माहौल नहीं होता। कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद शख्सी तौर पर वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे होते, और कई बार गैदरिंग्स ख़राब, कई बार घर पे सारा कुछ सही होता है लेकिन बाहर लड़के को या लड़की को गैदरिंग बुरी मिलती है। तो इसके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है अपने पर्सनल डिसीजन की। एक वक्त था जब आपको नहीं समझ आती, लेकिन अब आप मैच्योर हैं, यू आर एडल्ट नाउ। एडल्ट वो होता है जिसकी अब अकल खुली होती है, उसको पता होता है कि गलत क्या है सही क्या है। और अब जब आप एक अक्लमंद इंसान और आपको पता है कि कोई काम गलत है और आप खुद उसे कर रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ आप ही की गलती है, किसी की गलती ना उसमें पेरेंट्स कसूरवार हैं और ना दोस्त यार ना कोई, आप खुद उसमें कसूरवार हैं। अगर मैं आई एम एडल्ट, मुझे सब समझ आता है, मुझ में ये अकल है कि मैं सही और गलत को चुनूं, और मुझे पता है कि ये फ़लाँ नशा गलत है और मैं उसको करता जा रहा हूँ, तो फिर इसमें तो कोई भी कसूरवार नहीं है, इसमें मैं खुद कसूरवार हुआ। और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि अगर मुझे अपने गुनाह से प्यार है तो खुदावंद भी मुझे नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मुझे उस चीज़ से प्यार है जो मेरे नुकसान का बायस है। तो उसमें खुदावंद मेरी बहाली कैसे करेगा जब तक कि मैं खुदावंद की तरफ ना मुड़ूँ। तो मैं समझता हूँ आज हमारे यूथ को भी, उन लोगों को भी जो बेरा रवि का शिकार है, ये लॉस्ट है लाइफ में, उनको लग रहा है कि कोई अब आखिरी हल नहीं बचा ज़िंदगी में और वो बर्बाद हो चुके हैं, उनकी लाइफ ख़त्म है और कुछ नहीं हो सकता। मैं उनको खुशी की खबर यही सुनाना चाहता हूँ कि खुदावंद मौत में से ज़िंदगी पैदा करने की कुदरत रखता है। वो मुर्दा हड्डियों पे नस्से और गोश्त चढ़ाने की कुदरत रखता है, तो वो आपकी ऐसी हालत को भी बदल के कामयाबी में बदल सकता है। आप वर्शिपर भी हैं। अगर मैं इस तरफ आऊँ और इस उम्र के अंदर आपका जो कनेक्शन खुदा के साथ है, आप वर्शिप करते हैं, इबादत को लीड करते हैं, आप शो भी होस्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अब जबकि आपने जिक्र किया कि मेरी खिदमत को लेकर के मैं वर्शिप लीडर हूँ या खुदावंद की खिदमत करता हूँ हम्द और सताइश के वसीला से, तो आपका जो पर्सनल, आप यही पूछ रहे हैं कि पर्सनल जो आपकी कन्विक्शन या खुदा के साथ जो आपका चलना है वो कनेक्शन जो है वो, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ खुदावंद की खिदमत करते हुए, सबसे पहली खिदमत जिसके लिए हम बुलाए गए हैं वो पाकीज़गी है। अगर आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं है तो आप खुदावंद की खिदमत के लिए आप ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इब्लीस फटकेगा और मारेगा और वो आपको फाड़ खाएगा, क्योंकि आप उस शख्स की मान्यता जो दो चेहरे रखता है और लोगों को लगता है कि आप खुदा खादम है, लेकिन पीछे खुदावंद जानता है कि आप सिर्फ उसके नाम लेकर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर काम इब्लीस क्या है। और इस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि तुम अपने कामों से जाहिर करते हो। इसीलिए आज भी जबकि आप यूथ की बात करें, आई वुड नॉट मिस दिस पॉइंट कि यूथ बेरा रवि का शिकार इसलिए है क्योंकि हमारा बदन जो है वो हमें अपने बाप आदम से मिला है।
जिसके अंदर पुरानी इंसानियत का खिंचाव है, जो कि गुनाह का खिंचाव है। इसलिए गुनाह में इंसान गिरता है, चाहे वो नशे की सूरत में हो या जिनसी गुनाहों की सूरत में हो या किसी भी किस्म के गुनाह की सूरत में हो। वो नेचुरली बदन की वजह से, उस जब मैं बदन की बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैश, मैं उस पुरानी इंसानियत की बात कर रहा हूँ जो गुनाह के सबब से है, जिस खून में है, जो मारूसी गुनाह है कि वो हमें गुनाह की तरफ माइल करता है। लेकिन मसीह यीशु को जब हम कबूल करते हैं तो हमारे अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से ये गलबा आता है कि हम पुरानी इंसानियत को, तारतुल कलाम में लिखा है, जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया उन्होंने अपने बदन और पुरानी इंसानियत समेत, उसकी रगबतों समेत उसे सलीब पर खींच दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब खिदमत करते हैं या हम जब खुदावंद को जान लेते हैं तो फिर हम पाक होने लग जाते हैं, और बगैर खुदावंद के पाकीज़गी नहीं आ सकती। देयर इज़ अ रीज़न उसका नाम पाक रूह है। खुदावंद के रूहुल कुद्स का नाम पाक रूह इसीलिए क्योंकि वो पाकीज़गी का रूह है, उसके बगैर पाकीज़गी नहीं आ सकती। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाकीज़गी को लेकर, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुदावंद को जानने के बाद भी गुनाह को लेकर, या जैसे कि हमने बात की नशे की, स्पेसिफिकली आपने जिक्र किया, और जिक्र किया कि रोड्स पर हमें लोग नज़र आते हैं जो गली मोहल्लों में देखें आप, कहीं भी, अगर वो इसको लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ एक बात, आई हैव विजिटेड मैनी पीपल, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो नशा करते हैं और ऐसे लोगों को जो गुनाह में गिरते हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन करके देखा है, सबके मुंह पे होता है कि हम आज़ाद होना चाहते हैं। सब आज़ाद होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो कहे, ये सोचे कि ठीक है मैं नशे में मरना चाहता हूँ, मैं बर्बादी में मरना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वो खुद कोशिश नहीं करता। एग्जैक्टली। तो डिज़ायर अगर आपके अंदर है तो वो डिज़ायर का सेकंड पार्ट जो आपने दूसरा अमल या कदम उठाना है वो ये है कि आप खुदावंद की तरफ रुख करें और उससे मदद मांगें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक माली जो है वो छोटा सा पौधा जो भी उगता है उसको उठाता है और एक दूसरी जगह पर उसको लगाता है, जिसे हम उर्फ़े आम में पनीरी भी कहते हैं। और अगर पनीरी की जो है सही तौर पर देखभाल ना की जाए तो फिर शायद वो तनावर दरख्त नहीं बनता। मैं इसे यूथ को ऐसे समझता हूँ जैसे एक छोटी सी पनीरी है। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर मैं संडे स्कूल में ना होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। ऐसे ही, ठीक है। तो मेरी जो भी ग्रोथ है या मेरी जो इस्लाह हुई है, तरबियत हुई है, वो मेरी संडे स्कूल से हुई है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर चर्च का और संडे स्कूल का जो रोल है नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो कैसा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर से कहूँगा कि सिर्फ मौजूदा नहीं, मैं तो हर दौर को लेकर आता हूँ। लाजमी बात है, अगर पिछले किसी भी दौर में आप जाएं जहाँ पे मसीहत है, कहाँ पे कोई भी बाइबल का हवाला बता दे जहाँ पे चर्च ने रोल अदा नहीं किया, जहाँ पे चर्च खड़ा नहीं हुआ। लोगों की मदद करनी हो, चर्च खड़ा हुआ है। लोगों को निकालना हो, चर्च खड़ा हुआ है। लोगों के लिए फ़ैसले करने हो, चर्च खड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आज हमने शायद चर्च को सिर्फ संडे की इबादत का जगह समझ लिए। भाई ज़िंदगी का हर राब्ता चर्च के साथ है आपका। आप अपने शो से ये भी लोगों को काउंसिल किया करें कि चर्च के बगैर आप कुछ भी नहीं है। हाँ, चर्च किसी बिल्डिंग को नहीं मैं कह रहा, चर्च उसको कह रहा हूँ जिस वो फाउंडेशन चर्च की रखने वाला है। यानी कि मैं क्राइस्ट की बात कर रहा हूँ, उन बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से ये सिलसिला जारी और सारी होता है। और आज तो मैं समझता हूँ जितना रोल चर्च का है उतना रोल किसी का भी नहीं। जितनी बात चर्च कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म से, उतनी बात कोई भी नहीं कर सकता। चर्च एक वो वाही जगह है जहाँ पर बेशुमार कॉन्ग्रीगेशन जमा होती है। बच्चा होता है, बड़ा होता है, बुज़ुर्ग होता है, जवान होता है, हर कैटेगरी का हमें भाई बहन बुज़ुर्ग वहाँ पे मिलता है। तो ये तो हमारे लीडर्स के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी होती है, उनको बताएं ज़िंदगी में रहते हुए अगर खुदा के साथ आपका राब्ता नहीं तो आप तो ज़िंदगी में ही नहीं है। आप तो ज़िंदगी में होते हुए भी तारीकी में हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा कि ज़िंदगी में रहते हुए कितना ज़रूरी है आपका मसीह के एनकाउंटर को हासिल करना, मसीह के साथ राब्ता रखना। और देखिए ज़िंदगी में रहते हुए जब मसीह का आपकी ज़िंदगियों में आ जाएगा, यानी कि आपके लिए तो एक नूर आ जाएगा ना, फिर तो रास्ते में मुश्किल किस भी तौर से आएगी। अच्छा, कहाँ पर लिखा है कि मसीह में रहते हुए हमें मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ेंगी? मुश्किलात तो आएंगी ज़िंदगी के किसी भी हाल में जाएँ, आप पाकिस्तान में जाएँ, आप अमेरिका में जाएँ, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएँ, मुश्किलात तो आपको इंसान होते हुए फेस करनी पड़ेंगी। ये इससे तो आप अपने आप को नहीं छुपा सकते, छुटकारा भी नहीं हो सकता, छुटकारा भी नहीं हो सकता जिंदगी में रहते हो। क्योंकि जिस ज़मीन पर हम हैं, मैं समझता हूँ जो हमें इब्लीस की मैं बात कर रहा हूँ वो इतना बड़ा है, ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, ज़मीन पे उसका बेहद कंट्रोल है और वो बढ़ता जा रहा है। तो उससे लड़ने के लिए हमें भी तो एक बड़ी पावर की नीड है ना, हमें भी तो बड़ी कुव्वत की नीड है। तो चर्च वो जगह है जहाँ से उस कुव्वत को बयान किया जा सकता है कि मसीह ही वो कुव्वत है जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको ज़िंदगी में रहते हुए इस दुनिया की बड़ी ताकत से लड़ना सिखाएगी। तो चर्च इस रोल को अदा करेगा, मैं समझता हूँ माशरा ग्रो करेगा। चर्च इस अच्छी तरह रोल को अदा करेगा, तो मैं समझता हूँ जो आप
मैं तो कह रहा हूँ इसको यूथ में नहीं हम लेकर आते हैं, मतलब यूथ की आप बात कर रहे हैं तो यह यूथ का सिर्फ वो हिस्सा है जो मैं समझता हूँ अपने आप को जो यूथ से उन्होंने खुद हटा दिया है। अच्छी यूथ तो आज भी मसीह में चल रही है और आगे बढ़ रही है, और हम तो इनकरेज करते हैं कि आप बढ़ें आगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हाँ, जहाँ पे चर्च एक्टिव होकर काम करेगा वहाँ पे मैं समझता हूँ बच्चा भी ग्रो करेगा, वहाँ पे जवान भी ग्रो करेगा, वहाँ पे बुजुर्ग भी ग्रो करेगा, ज़िंदगी का एक अच्छा ट्रैक वहाँ पे जारी व सारी होगा मसीह के वसीले। आज अगर हम देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हमें नज़र आते हैं हमें गॉस्पेल के हवाले से, तो हम सिंगल नहीं है, सिंगल भी लोग प्रस्तिश कर रहे हैं और ग्रुप की सूरत में भी प्रस्तिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिस चैनल्स के ऊपर नौजवान नस्ल, जैसे आप होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को और मुख्तलिफ खादमीन को बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। ऐसा नहीं कि यूथ जो है एक जगह पर आकर रुक गई है, ऐसा नहीं है, यूथ ग्रो कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि यूथ की जो ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं, वो आगे बढ़ रहे जिस तरह से बढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आगे बढ़ने का जो रेशो है वो कम है और स्पीड जो है वो स्लो है, तो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसा तरीक़ाकार है जो हमें अपनाना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी तजर्बे या मुशाहिदे से आप बात कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम ऐसा करें तो हमारी स्पीड तेज़ हो सकती है, अगर हम ऐसा करें तो हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने जो आपका 10 का 12 का 15 का साल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग हमें न्यू जनरेशन देख रही है, सुन रही है, वो अगर एक शख्स भी आपको देखकर खुदा की तरफ आ जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा यहाँ बैठना जो है ना वो सफल हो जाएगा। तो क्या करें, आपकी तरफ आता हूँ एरिक जॉन साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बिल्कुल, आपने ये बात जब कही है तो मुझे अपने तजर्बे कुछ याद आ रहे हैं जब मैं चर्च में इन्वॉल्व हुआ। जैसे कि आपने जिक्र किया संडे स्कूल का, कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है चर्च का संडे स्कूल। हम लोग की लाइफ में वहाँ से बीज बोया गया और हम ग्रो करते करते और फिर हम सामने खड़े होना हमें आ गया, हमें दुआ करना पब्लिक में आ गया लोगों में, और हमारी हिचकिचाहट दूर हो गई और आज हम टीवी शो जो होस्ट करते हैं और लोगों को बहुत सारे लोगों को हम मोटिवेट कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं। तो आपने जब बात की कि किस तरह हम यूथ को ग्रैब कर सकते हैं, चर्च में ला सकते हैं, या ऐसे कौन से अवामिल है कि जिसके ज़रिए से रेशियो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि रेशियो कम है, रेशियो कम नज़र आता है, कम यूथ है जो नज़र आती है कि वो रूहानी कामों में या खुदावन के कामों में इन्वॉल्व हो और पूरे तौर पे इन्वॉल्व हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी जो सीनियर्स हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि हमें यूथ को जीतने के लिए यूथ जैसा बनना पड़ेगा। ये इसी तरह जैसे छोटे बच्चे से आप खेलते हैं तो आप उसमें इंग्लिश में बातें नहीं करते, पंजाबी में, या बड़ी कोई बहुत बड़ी आप बुक्स की लिखी हुई बातें नहीं, आप उसकी तरह प्ले करते हैं। जैसा बच्चा होता है बच्चे की तरह बन जाते हैं फ़ौरन से, आप उसके साथ खेलने लग जाते हैं और वो भी आगे से रिएक्ट करने लग जाता है। सेम लाइक दैट प्रॉब्लम यहाँ से आती है। मैंने खुद तजर्बा किया, क्योंकि हम लोग यूथ पे काम करते हैं, हम यूथ को मसीह के लिए जीतते हैं। प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि हम जब बतौर खादम, बड़े हों या छोटे हों, या यूथ के खिदमतगुजार हों या एजेड खिदमतगुजार हों, हम जब किसी को मसीह के लिए कैच करने की कोशिश करते हैं तो हम शुरू ही फिजिकल चेंज से करते हैं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। रूह में निजात का काम पहले होता है और फिर वहाँ से आपके बाकी चीज़ें दुनियावी चेंज होती हैं। जैसे ही किसी भी शख्स की ज़िंदगी में उसकी रूह में निजात का काम हो जाता है, रूहुल कुछ खुदावंद खुद उसको कलाम से फिर चेंज करने लग जाता है, उसकी आदतें बदलना शुरू होती हैं, उसका पहनावा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को हमेशा, क्योंकि मैंने कई बार देखा जब चर्चेज़ में हमारे एल्डर्स ने या जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं, उन्होंने जब यूथ को चेंज करने की कोशिश की तो उन्होंने डायरेक्ट यहीं से की, ओ यार तू तो वाला काम पैड़ा करना है, तू एक कांच वाली पाई हुई है, एक तो खुदा कहाँ लिखा है बाइबल में खुदा को नहीं पसंद। आप उसके रूह में निजात काम उसे ये बताएं कि यीशु तुझसे प्यार करता है, तुझे इस हालत में भी है। जैसे ही वो खुदावंत की मोहब्बत को जानेगा और वो फिर खुदावंत के करीब आने के लिए उसके कलाम को पढ़ेगा, तो उसे खुद पता चलेगा कि मुझे बाली उतार देनी है, या मुझे ये अपना पहनावा बदलना है, या ये काम जो खुदा को नहीं पसंद खुदावंत खुद उसे बताने लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें पहला टारगेट जो करना है कि किसी की रूह में निजात का काम हो, और हम कभी भी किसी भी नेगेटिव बात से जब किसी को टारगेट करते हैं तो हम उसकी रूह को नहीं जीत सकते। नहीं जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर आपसे बात करते हैं। लेकिन मैं ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल छोड़े जाता हूँ आपके लिए, फिर ब्रेक के बाद आके करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, यूथ जब हम यूथ की बात को सुनते नहीं हैं तो फिर हम उन्हें इनकरेज नहीं कर रहे होते बल्कि डिस्करेज कर रहे होते, तो वो फिर एक गैप जो अक्सर हम कहते हैं जी ये जनरेशन गैप है, वो जनरेशन गैप आ जाता है।
अब फिर वो समझते हैं कि शायद ये हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो कैसे हम उनकी बात को अंडरस्टैंड करें, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपसे बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस नाज़रीन यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर हम, ये बहुत ख़ास बात है जो यूथ के हवाले से है कि हम किस तरह से उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ ताकि वो हमारी बात समझें और हम उनकी बात समझकर हम एक बेहतर ट्रैक पर जो है वो चल सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम खुदा के लोग में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनरेशन गैप की। आए इसके बारे में भी हम नई जनरेशन से ही बात करते हैं। जी, मैं बात कर रहा था कि हम नई जनरेशन को जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं एक चीज़ अक्सर एक सेमिनार में थे और उस सेमिनार में मैंने एक चीज़ को देखा और इस बात को किया भी कि जब हम जनरेशन के साथ, न्यू जनरेशन के साथ बात करते हैं तो हमें उनकी सुननी चाहिए। ऐसे ही ये नहीं कहना चाहिए कि आप हमारी बात सुने या अपनी मर्जी उन पर थोपें। अगर हम मर्जी थोपेंगे तो शायद फिर जो ग्रोथ इस वक्त है वही रहेगी। अगर हम ये कहेंगे कि ठीक है बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं, अगर कहीं गलत होगा तो फिर हम आपको कहेंगे कि ये नहीं करो, ऐसा करो। आप क्या समझते हैं कि क्या यही वो वजह है जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि जनरेशन गैप है? आप कैसे समझते हैं इस बात को? कई हद तक मैं समझता हूँ ये वजह हो सकती है, लेकिन कई हद तक तो मैं समझता हूँ जो आज की हमारी जनरेशन है वही नहीं आना चाह रही, आगे बढ़ना चाह रही। हाँ, इसमें तो कोई सच नहीं। स्कॉलर तो हमें ये भी सिखाते हैं, कलाम तो चले सारी एक सोर्स कलाम ही बनता है हर अच्छी बात का। तो ये भी तो हमें अच्छी बात पता चलती है कि तब्दीली हमेशा सुनाने से नहीं आती, सुनने से भी आती है। तो सुनने की आदत तो हमें डालनी पड़ेगी ना हमारे सीनियर्स को। सुनेंगे नहीं तो आप फिर जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, आज आप एक किसी के साथ इशू पर बात करके देखें, उनकी ज़िंदगी में 10 इशू निकल आएंगे। अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको बेहतर तौर पर वो पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पे जाके काम करना है। मैं समझता हूँ किसी लीडर को, अभी मैं एक लीडर के तौर पर काम करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं तो हमेशा सुन लेता हूँ अपने से छोटे की। मेरा छोटा भाई बैठा है, ये जहाँ पे इसको लगता है ना कि अगस्टिन भाई को मुझे ये सिखाने की नीड है, मैं उसे हम्बल एटीट्यूड के साथ सुनता हूँ। ये तो सफ़र ही ऐसा ना, इसमें या तो आप कहें ना मैं कॉलर सीधी करके बस बढ़ता चला जाऊँगा, तो किस बात पे आप फख्र कर रहे हैं? या सफ़र की कौन सी मंजिल पे आप पहुँच जाएंगे? क्या हम नहीं जानते कि हमारी मंजिल तो ज़मीन है ही नहीं, और हमने जिस मंजिल के लिए तैयार होना उसके लिए अपने तौर से भी हम तैयार नहीं हो सकते जब तक कि वो रहम ना हमारी ज़िंदगी पर करे, जब तक कि वो रास्ता ना दिखाए। हाँ, इसमें इतना बड़ा गैप ऑलरेडी आ चुका है, जनरेशन गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम तो बड़े दिल से अपने शो के तवज्जुह से भी बताने की कोशिश करते हैं कि यूथ है तो यूथ अपनी जिम्मेदारी समझे। सिर्फ डिज़ायर ये ना रखें कि मुझे चर्च का खादिम ही सिखाएगा, डिज़ायर ये भी ना रखें कि मुझे मेरा बाप ही सिखाएगा। और वालिदैन से भी कहूँगा ये ना रहें कि आपने अपने बेटे को बता दिया है कि आपका चर्च पास्टर आपका रूहानी बाप है, वो आपको सब कुछ सिखाएगा। दुनिया में रहते हुए आप कहते हैं कि मेरे बेटे का सबसे बड़ा हीरो मेरा बाप है, या मेरी बेटी की सबसे बड़ी एक क्वीन मेरी माँ है, तो क्या खिदमत गुजार बाप नहीं हो सकता सबसे बड़ा? इससे पहले कि आप उन्हें बाहर लेकर जाएं, आप क्या घर में वो इन्वायरमेंट नहीं दे सकते? आपको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वापस यूथ पर आते हैं। अगर फिर से कह रहा हूँ, यूथ इस दौर में एक्टिव नहीं होगी। पिछले साल भी बार बार हमने ये बात की थी, इस दौर में एक्टिव नहीं होगी, अगला कोई दौर हम संभाल नहीं सकेंगे। हम सोच के तो देखें कि इस माशरे में हमारी क्या हम एक्सीडेंटल तो नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए, या हम ये तो नहीं कहते कि हम क्यों पाकिस्तान में पैदा हुए। इस बात को मेडिटेट करें, एक पर्पस के तहत पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं। ख्वामखानी खुदा ने आंखें बंद की और हम पाकिस्तान में आए। खुदा ने पहले से मंसूबा बनाया था, अगस्टिन मुश्ताक ने, एरिक जॉन ने, पारी मकबूल साहब ने कराची शहर में आना है खिदमत के लिए, यानी कि उसने यहाँ से उठाना है। बिल्कुल। तो अपनी वैल्यू अगर हम खुद नहीं एक्सप्लोर करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई दूसरा हमें हमारी वैल्यू नहीं बता पाएगा। और जब खुद अपनी वैल्यू एक्सप्लोर करेंगे तो फिर रहा नहीं जाएगा कि दूसरे को उनकी वैल्यू बताई जाए। हम क्यों भाई उनको उनके नेगेटिव पॉइंट बताएं, हम उनके पॉजिटिव पॉइंट क्यों ना बताएं? जनरेशन गैप अगर ख़त्म ही हमने करना है तो हम उनको ये क्यों कहें कि जाओ पहले पाक साफ़ होके आओ फिर मेरे पास आओ? हम उन्हें ये क्यों ना कहें आप मेरे पास आओ, जिसने आपको पाक करना है वो उसी हालत में पाक कर देगा आपको, जिसने आपको ठीक करना है वो उसी हालत में आपको ठीक कर देगा। आप बस चर्च की तरफ आओ, आप चर्च का दरवाज़ा खटखटाओ। वो तो कहते हैं ना, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा,
तो ये भी ना सोचें कि आप आएंगे तो खटखटाएंगे तो खुलेगा नहीं, दरवाज़ा खुलेगा मेरे भाइयों। और जनरेशन गैप अगर आज ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ देर हो जाएगी। अच्छा, एक दुनिया की मिसाल देने लगा हूँ। अगर मैं एक जगह पे बैठा रहूँगा ना तो और खाता भी जाऊँगा, चीज़ें भी मेरे अंदर आती चली जाएंगी, तो ऐसा फैट मेरी ज़िंदगी पर आ जाएगा, फिर उसको एक वक्त में ऐसा आएगा कंट्रोल नहीं मैं कर पाऊँगा, उसको मैं ठीक भी नहीं कर पाऊँगा। दुनिया में रहते हुए भी एक जगह पे स्टिल हो जाएंगे ना हम, ऐसे तौर पर ऐसी फ़ैट वाली चीज़ें आ जाएंगी, रूहानी तौर पर मुकम्मल तौर पर दबा देंगी हमें, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर उठ के आगे नहीं बढ़ेंगे, वॉक नहीं करेंगे, अपने आप को चेकअप नहीं करवाएंगे, चुस्त नहीं रखेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, सवाल नहीं पैदा होता ज़िंदगी तरोताज़ा रहे। तो तरोताज़ा रहने के लिए तो एक्टिव भी आपने आगे बढ़ना है, तरोताज़ा रखने के लिए लीडर्स को हाथ नीचे भी बढ़ाना है। हाँ, आप काम कर रहे हैं, हम तो पहले ही सलाम करते हैं हमारे लीडर्स को कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी एस्पेक्ट आता है कि जब हम अमली तौर पर इस चीज़ को देखते हैं तो नाफरमानी और फरमाबरदारी का भी एक उनसर जो है वो भी हमें मिलता है। अगर हम कलाम मुक़द्दस को देखें तो मिसाल हमें इस बारे में भी बताता है कि अगर हम माँ बाप की इज़्ज़त करें तो उम्र की दराजी भी है। ये इसके साथ एक पैकेज है। अगर आज के माहौल में देखें तो हर चीज़ के साथ पैकेज है, और पैकेज के साथ हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन खुदावंद ने बहुत पहले से ही ये पैकेज रखा हुआ है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, ताबेदारी के साथ माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन देखने में ये आया कि आज उस तरह से वो बात नहीं बनती। अगर हम अपने ज़माने की बात करें तो मुझे नहीं याद, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि काश मैंने अपने वालिद साहब को बड़े गौर से देखा होता, लेकिन हमारी कभी इतनी ज़रूरत ही नहीं हुई कि हम उनको। लेकिन आज का जो माहौल है वो बड़ा अजीब सा है। वो डैड को डैड यार करके भी बुलाया जाता है। हमारे ज़माने में तो शायद फिर वो कहेंगे जी ज़रूरत ही नहीं थी कि हम इस तरह से बात कर सकें। तो नाफरमानी और फरमाबरदारी, इन दोनों उनसर को आप किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, ये मौजूद है दुनिया में, और इसकी वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। नाफरमानी, जहाँ पर भी नाफरमानी वहाँ बेबरकती है, वहाँ पर लैक ऑफ पर्पज़ है, वहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव है। और नाफरमानी कभी भी आपको अजर में बरकत नहीं दिलवा सकती, क्योंकि ये कलाम का फ़ैसला है। बाइबल मुक़द्दस में, खुदावंद के पाक कलाम में जो खुदा ने फ़ैसले सुनाए हुए हैं, यानी जो उसूल है ना, उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदल सकती। आपने सुना होगा कि जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम यूथ को जीत सकते हैं, क्योंकि आज की यूथ को आप उस तरीके से नहीं जीत सकते जिस तरह आप 100 साल पहले की यूथ को जीत रहे थे, बिकॉज वो डिफरेंट उस वक्त केसेस थे। अब डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग हैं। जैसे कि आपने उसके एक एग्जांपल दे ही दी कि अब तो डैड यार भी कहा जा सकता है, इतनी जरूरत भी आ गई। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और उसमें जब नाफरमानी की बात करते हैं तो औलाद की या जवानों की नाफरमानी जब पेरेंट्स के साथ है, और ना सिर्फ वहाँ पर, अगर जॉब पे भी है तो कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। आपने आयत का जिक्र किया कि आप अगर माँ बाप की इज़्ज़त करते हो, उनको ऑनर करते हो, तो आप क्या पाते हो कि उम्र की दराज़त, तो पैकेज पाते हो। और बाइबल में ये भी लिखा है कि एक नस्ल ऐसी भी है जो अपनी माँ पर लानत करती है और बाप को बुरा कहती है। ये मिसाल में लिखा हुआ है। तो वो नस्ल आज नज़र आ रही है हमें। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर माँ बाप को यह साफ कह दिया जाता है कि आपको क्या पता हो, आपको पता ही नहीं कुछ। तो ये मैं तो एज अ खुद बेटा होता है ये सोचता हूँ कि ये कितना नॉनसेंस जुमला है। इट डजंट इवन मेक सेंस। आप अपने उस बाप को, उस माँ को ये बात कह रहे हो जिनको आपसे ज़्यादा तजर्बा और जिन्होंने आपको पैदा किया। अच्छा, हम बात जब इस तरह से करते हैं तो ये बात हकीकत है कि हम अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो हमारी उम्र दराज है, जिस सल्तनत में हम हैं हमारी तरक्की होती है, हम कामरानी पाते। कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि वो सरफराजी ना पाए अपने काम में, दुनियावी कामों में, या रूहानी तौर पर तरक्की ना करे। लेकिन यहाँ पर हम कलाम मुक़द्दस का ही जब हवाला देखते हैं तो मुशर्रफ बेटे की ज़िंदगी हमारे सामने नजर आती है कि उसने भी ये चाहा कि जो कुछ मेरा है मुझे दिया जाए, और जब वो लुटा देता है तो फिर उसे एहसास होता है। और मैं समझता हूँ कि ये बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसे कम से कम एहसास तो हुआ। अब जबकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम की तरफ भी हैं तो मैं आप दोनों की राय जानना चाहूँगा पहले आपसे कि आप इस पूरी स्टोरी को जो मुशर्रफ बेटे की है आज के इस दौर के अंदर आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई शख्स, जैसे पहले भी हमने बात की कि वो इनिशिएटिव खुद ही हमें लेना पड़ेगा। अगर नशे में है तो नशे को छोड़ने का इनिशिएटिव हमारा ही होना, पहला कदम हमारा ही होना चाहिए, जैसे कि मुझसे बेटे ने किया। तो इस पूरे दायरे के अंदर अगर आप देखते हैं कि अगर यूथ बेरा रवि का शिकार हो भी गई है लेकिन उसके पास लौटने का मौका है,
तो ये उदाहरण हमारे सामने है। तो कैसा देखते हैं आप मुशर्रफ बेटे की इस दास्तान को, कहानी को? मुशर्रफ बेटे से पहले तो मैं समझता हूँ ऊपर 2 और हमें पैराग्राफ मिलते हैं, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ सिक्का। मुशर्रफ बेटा तो नीचे जाके आ रहा है ना, पूरा वो चैप्टर ही बाप की इलाही मोहब्बत की तस्वीर एक दिखा रहा है। तो देखें इसमें एक एग्जाम्पल नहीं दी खुदा ने, गॉस्पेल ऑफ लूक की आप बात कर रहे हैं, और गॉस्पेल ऑफ लूक में ही उससे पहले एक और हवाला मिलता है जहाँ पे अगर मैं आज समझूँ मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, या जो मेरे बहन भाई ये समझ, देखें इंसान होते हुए गलती आपसे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कहें कि मुझसे गलती नहीं होती फिर आप इंसान नहीं, फिर आप कोई और मखलूक है। मैं तो साफ ये कहता हूँ। तो आप गिरेंगे भी, आप उठेंगे भी, मुमकिन है आप किसी ऐसी डार्कनेस में भी चले गए, चूँकि हम भी वही कहते हैं ना जो हम खुद एक्सपीरियंस करके आते हैं। अगर आज मैं बैठा हूँ, मेरा भाई बैठा है, तो हम ये तो नहीं कहते कि हम शुरू से बड़े अच्छे ट्रैक पर चल रहे थे, हम भी गिरे, हम भी ऐसी राहों पे चले। बिल्कुल मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ज़िंदगी के बहुत सारे तारीकी के रास्तों पे गया, लेकिन जब खुदा ने दोबारा से उठाया, वो रास्ता नहीं हमारा रोकता। देखें मुशर्रफ बेटे की यही एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब वो वापस भी आया, बाप ने तो दूर से इंतज़ार कर रहा था, मेरा बेटा है वो, इससे पहले कि बेटा, तब बाप उसके पास चला गया। और चला क्या गया है, बाप ने कहा अंगूठी लेकर आओ, जूती लेकर आओ, कपड़े लेकर आओ। अच्छा उससे पहले खोई हुई भेड़ की हम बात कर लें, 99 को छोड़ के एक को ढूंढने गया है बाप। सिंपल मिसाल है ना, क्राइस्ट आज वो मैं ही तो एक हूँ जिसे वो ढूंढने आया। अगर मैं अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत होपलेस हो चुका हूँ, तो वो मुझे तो लेने आया है, वो तो आज भी मेरे लिए बाहें फैला के खड़ा है। गॉस्पेल ऑफ लूक में एक और अच्छा बड़ा हवाला जो मैं पहले बता रहा था, 2 शख्स दुआ करने के लिए आते हैं। एक अपने आप को कहता है कि मैं तो देखो रोज़े भी रखता हूँ, मैं तो दैयकी भी देता हूँ, मैं पूरा प्रोटोकॉल चर्च का फॉलो करता हूँ, वो फ़ख्र करता है। दूसरा महसूल लेने वाला, जिसे हमेशा गुनाहगार की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी बाइबल में महसूल लेने वाला आएगा उसके साथ लाजमी गुनाहगार टर्म इस्तेमाल हुई है। उस माशरे की एक यही सिचुएशन थी। वो तो छाती पीट के कह रहा है मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। बड़े अच्छे खुदा के खादम ने बात की, खुदा का फजल किसे मिलता है? सिंपल जवाब है, उसे मिलता है जो उसका फजल मांगता है। वो उसने फजल मांगा, उसने इकरार किया मुझे तेरे फजल की ज़रूरत है। वो जानता था मैं इतनी कमज़ोरी में, दुनिया ने मुझे ठुकराया हुआ है, दुनिया मुझे लान तान कर रही है, लेकिन मुझे फिर भी तेरे फजल की ज़रूरत है, क्योंकि तू मुझे उठा सकता है, तू मुझे बढ़ा सकता है। तो आज के दौर में मुशर्रफ बेटे की फिर से बात है। देखें वो वापस आया, बाप ने उसे गले से लगाया, और यही बात हमें अपने रूहानी बाप पर लागू होती है। हम जिस भी हालत में जाएंगे वो कबूल करेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से हिस्से में आ गया उम्र के, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। फ़ख्र की ये बात है, उसने आज भी दरवाज़ा खोला है, आ जाएंगे, वापस भी ले भी आएगा, अंदर ले भी जाएगा, फेलोशिप भी देगा। आप क्या कहेंगे? हमारे पास बिल्कुल अभी वक्त, क्योंकि मुशर्रफ बेटे की बात हुई और उसी की कहानी का जिक्र हुआ, वो परफेक्ट एग्जांपल है एक खोए हुए शख्स के लिए या मेरे लिए कि मैं वापस आ जाऊं। तो एक बार मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने एक सेब का दरख्त देखा और उसकी जो ब्रांचेस थी ना वो लदी हुई थी, सेब लगे हुए थे। तो अगर सेब की वो ब्रांच जो कितनी भरी हुई है वो फ़ख्र करके कहे कि मुझे उस स्टेम से हटा दो क्योंकि फल तो मेरे ऊपर है, तो वो अपनी सोर्स से हट जाएगी और वो फल उसका किसी फ़ायदे का, दोबारा वो फलदार नहीं हो सकती, क्योंकि उस फल की असल वजह वो तना था जो सारी कुव्वत ला रहा था ब्रांचेस तक। मुशर्रफ बेटे का हक मांगना कि मेरा जो कुछ है मुझे दे दो, वो उसी तरह के वो ब्रांच कह के मुझे जी काट दो क्योंकि मेरे ऊपर तो फल लगा हुआ है। तो हम सोर्स से जब हट जाते हैं, यानी खुदा हमारी असल सोर्स वो है, तो बीइंग अ यूथ या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जब हम अपनी असल सोर्स से हट जाते हैं तो फिर बर्बादी है। लेकिन अगर हम उससे दोबारा पेवस्त हो जाएं तो फिर फलदार हो सकते हैं। मुझे रिक वॉरेन की बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई कि हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने में कि हम शुरुआत अपने आप से ही करते हैं, हालांकि हमारा आगाज़ हमसे नहीं है, खुदावंद से। उसने एक बड़ी अच्छी कोट लिखी कि लॉन्ग बिफोर यू वर इन योर मदर्स वोम यू वर इन द माइंड ऑफ गॉड। इससे पेशतर कि तुम अपनी माँ के बतन में खल्क होते, तुम खुदा के इरादा में थे। तो हमारा आगाज़ खुदा से होता है। अपने आप को अगर आप दुरुस्त देखना चाहते हैं, अपने आप की बहाली देखना चाहते हैं, तो उसकी तरफ वापस लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया अगस्तिन मुश्ताक साहब आपका, और एरिक जॉन साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आगाज़ में इस बात का एतराफ़ भी किया कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारे लिए एक आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल हमारा रोशन है, और अगर हम थोड़ा सा और इसको बेहतर करें तो और ज़्यादा हमें रोशनी इससे मिल सकती है। तो एक बार फिर आपका भी और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज के इस शो को आपने देखा और सुना भी।
यकीनन जब हम यूथ के बारे में बात करते हैं, नौजवान नस्ल के बारे में बात करते हैं, तो ज़रूर है, जैसे हमने बातें भी की हैं कि गलती भी सरजद होती है और हम शायद घुमंड में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक राह जो है वो लौटने की ज़रूर रहती है। और जब हम लौटते हैं तो हमारा आसमानी बाप बाहें फैलाए जो है वो खड़ा होता है। और ये बात हकीकत है। हम मूसा बेटे की मिसाल को देखते हैं, हम मसीह यीशु की मिसाल को देखते हैं कि वो 99 को छोड़कर एक के पास जाता है। वो उसके पास जाता है जो खो जाता है, और खो वो अपनी ख्वाहिशात के अंदर जाता है। आज हमने खुदा की कलाम से अगर पवित्र हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी तरक्की को, हमारे रोशन मुस्तकबिल को कोई भी तारीकी में नहीं लेके जा सकता। आए अपना हिस्सा खुदा को दे, अपना वक्त खुदा को दे, फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में किस कदर रोशनी आती है। 2024 मैं समझता हूँ कि ये साल नौजवानों का साल है। जो पीछे हम नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ कि इस नए 2024 में उसको करने का अज़्म करते हैं, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को हम बेहतर से बेहतर आगे लेके आ सके, ताकि हम उस मुकाम को भी हासिल करें जो यकीनन हमारा हिस्सा है, हमारा खासा है और हमारा हक है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमानों के साथ और नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि वो आपको बढ़ाने में, आपको सरफराजी देने में, आपको कामयाबी देने में उनका किरदार सबसे अहम है। और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।